हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे और आज हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो किस में प्रेजेंट होता है? जो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को जानने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ी सी मेन चीज़ों को जान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी की थी वो एच.बी. मोहल ने की थी 1837 में। ठीक है, और एक साइंटिस्ट और थे ए.एफ. सिम्पर। इन्होंने 1883 में इसको क्लोरोप्लास्टिड्स नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद जानते हैं एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था ई स्ट्रासबर्गर। इन्होंने 1884 में इसको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया था। ठीक है, अब जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये होता क्या है। तो हम पहले इसके बारे में इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल। ये एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जो सेल में प्रेजेंट रहता है। फाउंड इन द प्लांट एंड एल्गल सेल। ये प्लांट सेल में यानी कि पौधे जो होते हैं उनके सेल में और एल्गी जो होते हैं उनके सेल में ये पाया जाता है। ठीक है, इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि जरूरी होता है। इसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो होता है ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है? लाइट एनर्जी जो होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करने का कार्य करता है। जो सनलाइट होती है उससे जो एनर्जी मिलती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिससे प्लांट को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बाई मेम्ब्रेनस मीन्स दो मेम्ब्रेन से बना, दो मेम्ब्रेन से बना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, हम उसको क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में एक थोड़ा स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? थोड़ा स्पेस होता है जिसको कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखते हैं कि क्लोरो जो प्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उसका, ये हमने जो डायग्राम बनाया है भी तो उसको कट करके दिखाया गया है कि इसमें किस प्रकार से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हमें बहुत सारी क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो सिक्के होते हैं उसके आकार के थोड़े स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स थैलेक्वाइट्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? थैलेक्वाइट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें, जब ये थैलेक्वाइट्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे कलेक्ट होके एक चेन का रूप ले लेते हैं, बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं, ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, तो इस ग्रुप को क्या कहने लगते हैं हम? ये जो ग्रुप बना हमारा थैलेक्वाइट्स का जो ग्रुप बना उससे हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। अब ग्रेनम जो होता है वो आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा ये ग्रेनम क्या होता है? आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। ये स्ट्रोमा लैमेली क्या काम करता है? स्ट्रोमा लैमेली का काम होता है क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है या हो रही होती है, तब ये स्ट्रोमा लैमेली क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होने में हेल्प करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने में हेल्प करता है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को हेल्प करता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये करता है क्लोरोप्लास्ट, तब उसकी हेल्प कौन करता है? स्ट्रोमा लैमेली करता है। इसके अंदर कुछ हमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्या मिलता है? हमें कुछ लिक्विड पार्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रोमा में क्या होता है? ग्रेनम और ये स्ट्रोमा लैमेली जो होते हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं, प्रेजेंस रहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो ग्रेनम होता है उसके अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है
उस पर मैंने शो किया है कि इसमें ग्रीन कलर का जो बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, ये जो पदार्थ होता है, सबस्टेंस होता है, ये होता क्या है? इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन कलर ऑफ सबस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हेल्प करता है, या फोटोसिंथेसिस की क्रिया जिसके द्वारा होती है वो किसके द्वारा होती है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के द्वारा होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रेनम, मेम्ब्रेन्स, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक लिक्विड पार्ट होता है, किसका? क्लोरोप्लास्ट का। जो किसमें मौजूद होता है? वो थैलेक्वाइड्स में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए का मैंने कंप्लीट नाम बताया है। क्या होता है डीएनए का नाम? डीएनए का कंप्लीट नेम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कौन कौन से सबस्टेंस से प्रोडक्ट बनते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट क्या करते हैं? लाइट के समय में, यानी कि जब सनलाइट होती है तो उस समय पे क्या करते हैं? प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये क्लोरोफिल कहाँ हो जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट्स की लीफ में। ठीक है, अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? लीव्स में प्लांट से स्टोमेटा पाए जाते हैं। उन स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रूट के द्वारा क्या करते हैं? प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? जब सनलाइट होती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये दो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लिए, यानी कि ह्यूमन बींग्स और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है? जो ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसी के सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। उसमें जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे हमारा ब्लड कैसा हो जाता है? वो शुद्ध हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज जो होता है वो शुगर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का शुगर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।